हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 4 डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बच्चे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके जो चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, दैट इज़ चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर 12th है आपका, और चैप्टर 13th है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है RQ1 इज ट्रू फॉर। तो बच्चे RQ क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके लिए 1 होगा ये, जो फैट्स हैं उसके लिए लेस देन 1 होता है, और जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए कितना है? 0.9। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो C51H98O6 जो है ये किसका है? ट्राईपामिटीन है। ट्राईपामिटीन है ना। जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज है। ठीक। C4H6O5 जो है ये मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड है। और C2H2O4 जो है ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बच्चे? तो ऑप्शन 3 ग्लूकोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या बोल रहा है। हाउ मैनी FADH2 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड निकलता है ना। और 2 पायरुविक एसिड जो है 2 क्रैब साइकिल चलाएगा तो हमारे पास 2 × 2 FADH2 आ जाएगा, क्योंकि एक क्रैब साइकिल से कितने आते हैं? 1 आएगा, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना होता है? 2 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बोला गया है ग्लूकोज का तो कितना हो जाएगा? 2 × 4। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या कह रहा है? द TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रीजनरेशन ऑफ NAD+ एंड FAD+ फॉर इट्स अकरेंस। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, असर्शन इज ट्रू है ना। जो ये कोएंजाइम्स हैं, दीज आर नेसेसरी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द साइकिल। There are 3 points in the TCA cycle where both NAD+ and FAD is reduced to NADH+, H+ and FADH2 respectively। तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ एक पॉइंट होता है जहाँ पे FADH2 जो है ओनली 1 पॉइंट, जहाँ पे FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट हो। ठीक। तो यहाँ पे ये रीज़न जो है गलत है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 3, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 टेक प्लेस इन। कहाँ पे होता है बच्चे कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है पायरुवेट का? ये कहाँ पे होगा? ये होता है बच्चे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रैब साइकिल है बेसिकली ये। और क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दे रहा है, इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं है ना, और 2 नेट गेन 2 ATP का होता है। और ये पायरुविक एसिड जो है या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होगा उसमें इथेनॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी देगा, या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। दोनों में ही 2 ही ATP बनते हैं।
तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड फर्मेंटेशन अकर्स अंडर एनारोबिक कंडीशन, तो फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है ना। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक साइकिल। तो बच्चे TCA साइकिल में जो है आपको पता है कि एसिटाइल ग्रुप जो है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिससे कि 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनेगा। तो ये असर्शन तो ट्रू है। एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन 1 Krebs साइकिल, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम C एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन। तो किस में करता है बच्चे, जो कॉम्प्लेक्स 3 है और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में कॉम्प्लेक्स 2 आ जाता है। तो ये किसके बीच में करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में करेगा। ठीक, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे, आइडेंटिफाई द कंपाउंड लेवल एज A, B and C एंड D, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट दैम। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका डायग्राम है ये एम्फीबोलिक पाथवे दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो एम्फीबोलिक पाथवे है A, B, C एंड D के बारे में बात की गई है। तो A जो है आपको पता है कि A क्या होगा, A जो है वो है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। यहां से ये क्या बनाता है, तो पायरुविक एसिड बनाता है। ये पायरुविक एसिड बनेगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस चल रहा है यहाँ पर। ये ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल में घुसने से पहले ब्रिज रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। ये एसिटाइल कोएंजाइम A है। तो ये तो हो गया बच्चे आपका ADC। अब यहाँ पे B पूछा गया है, तो B है यहाँ पर। तो ग्लिसरॉल फैट किसका बना होता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का बना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखो तो जो A है वो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, B फैटी एसिड है, C एसिटाइल कोएंजाइम A है और D जो है वो पायरुविक एसिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन यूकैरियोटिक रेस्पिरेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन। तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंपाउंड्स दैट आर रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रिड्यूस्ड नहीं होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड ATP एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द ऑड वन रिगार्डिंग अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ऑड वन आउट बताना है। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है बच्चे, एक सेल जो है ये 2 में डिवाइड करेगा, ये मैच्योर हो जाएगा, ये फिर फर्दर डिवाइड करेगा, ये फिर मैच्योर ये फिर फर्दर डिवाइड कर रहा है ना। तो इस तरीके से तो यहां पे ओनली 1 डॉटर सेल्स कंटिन्यूज टू डिवाइड। तो ये ठीक है, देखिए एक डॉटर सेल जो है कंटिन्यू ये डिवाइड करता जा रहा है। इन मैथमेटिक एक्सप्रेशन R रिप्रेजेंट्स ग्रोथ रेट, ये भी ठीक है। एग्जिबिट S शेप्ड कर्व, तो बच्चे ये S शेप्ड कर्व नहीं बताता है, ये स्ट्रेट लाइन बताएगा। ठीक है, यहां पर कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा।
तो ये स्टेटमेंट जो है ये ऑड वन आउट है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्लास्टिसिटी इन द गिवन डायग्राम। आपको पता है टेरेस्ट्रियल एंड वाटर हैबिटेट की बात अगर की जा रही है तो ये क्या है, ये है आपका बच्चे प्लास्टिसिटी है और ये है आपका इन्वायरमेंटल हेटेरोफाइल। और इन्वायरमेंटल हेटेरोफाइली कौन शो करता है, बटर कप शो करता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बोला गया है। इनकरेक्ट मैच में क्या आ जाएगा बेटा, बोल्टिंग जिब्रेलिन, ये ठीक है, कैबेज में बोल्टिंग कराता है। प्रोमोट्स, बीट रूट के अंदर प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन, ये भी ठीक है। इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, तो बच्चे ये थाइलिन नहीं कराता है, ये जिब्रेलिन कराता है, जिब्रेलिन्स कराता है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर कैन बी डन बाय द गैशियस फाइटो हार्मोन नोन एज। तो गैशियस कौन सा होता है हमारे पास, इथाइलिन होता है, और इथाइलिन जो है वो फीमेल फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FW went worked on oat seedlings and isolated auxin, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। चार्ल्स डार्विन वर्कड ऑन कैनरी ग्रास फॉर द डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन, बच्चे इथाइलिन के लिए नहीं किया था इन्होंने, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, जो इन्होंने फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए स्टडी किया था, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए स्टडी किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आप ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in longitudinal section of root tips many areas of growth may appear in sequence from top towards cap is known as। तो आपको पता है कि अगर सेक्शन की बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, ये मैचुरेशन फेज है, ये इलोंगेशन फेज है, और यहाँ पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, और ये आपके पास रूट कैप है, ठीक, और यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेल मैचुरेशन आ जाएगा, फिर सेल एलोंगेशन और फिर सेल डिवीजन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच हार्मोन हेल्प्स टू प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिलेज लीफ सेनेसेंस। तो कौन करता है मोबिलाइजेशन बच्चे, साइटोकाइनिन करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज एडेनिन डेरिवेटिव। तो एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा होगा बच्चे, साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल क्या है, काइनेटिन है, तो यहाँ पे काइनेटिन जो है इट इज एडेनिन डेरिवेटिव। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। एंड ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द प्लांट। तो बच्चे दे आर वेरी क्लोज रिलेटेड इवेंट्स इन द प्लांट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग क्या कह रहा है। ऑक्सिन क्या है, प्रोमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, तो सी के साथ आ जाएगा। जिब्रेलिन क्या कर रहा है, जिब्रेलिन जो है बच्चे बोल्टिंग इन बीट कराता है, बीट रूट, डी के साथ मैच करेगा जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है, तो प्रोमोट करता है एडवेंशियस शूट फॉर्मेशन को। और इथाइलिन क्या करता है, इट हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, तेजी से रिपनिंग कराएगा, है ना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंडीशन आर करेक्ट फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एरिथमेटिक ग्रोथ को बता रहा है, और एरिथमेटिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला है ना, इट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट इज शोन बाय विच PGR। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट जो है इट इज
द इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट ड्यू टू द रिपनिंग ऑफ फ्लूइड, और रिपनिंग ऑफ फ्लूइड कौन कराता है? इथाइलिन कराता है ना? तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वन रिगार्डिंग टू प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन स्ट्रोमा एंड थैलेकॉइड ल्यूमेन विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे इन बोथ स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज साइमल्टेनियसली, ये गलत है। ल्यूमन में इंक्रीज करेगा और स्ट्रोमा में डिक्रीज करेगा। इन बोथ स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज साइमल्टेनियसली, ये भी गलत है, क्योंकि स्ट्रोमा में डिक्रीज करता है, ल्यूमन में इंक्रीज करेगा। इन स्ट्रोमा प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज while ल्यूमन इट increases। तो यस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ H2O गेट्स एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो प्रोटॉन्स H2O से निकलता है इसके स्प्लिटिंग से, तो स्प्लिटिंग होगा तो क्या होगा? H2O हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन में आ जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन है ये ल्यूमेन में चला जाता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बच्चे, आउटर साइड में नहीं होता है, फोटोसिस्टम 2 पे होगा और इनर साइड पे होगा, इनर साइड पे होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए, साइंटिस्ट के नेम हैं और मैच द फॉलोइंग करना है, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट्स देखो तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? ही रिवील्ड द असेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो 4th के साथ आ जाएगा। जैन इंगेनहाउस ने क्या किया था? इन्होंने ही शोड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये बी आ जाएगा, फर्स्ट के साथ मैच करेगा। कॉर्नेलियस वैन नील ने he demonstrated that hydrogen from a suitable oxidable compound reduces CO2 to the carbohydrates। तो यहाँ पे C आ जाएगा। एंड T.W. एंगलमैन ने क्या बताया था? He produced the first action spectrum for the photosynthesis। तो यहाँ पे D आएगा। तो according to this, option 4 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द F1 पार्ट ऑफ ATP सिंथेज केमियोस्मोसिस। 2 पार्ट होते हैं, F0 एंड F1, है ना? तो यहाँ पे इट प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे F0 होता है ना? तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये स्ट्रोमा का पार्ट है, अंदर ल्यूमन है तो बाहर की तरफ होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग इन द केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे ए पे है, तो ए पे आपको पता है RUBP होता है, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब एक कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा तब ये 2 मॉलिक्यूल बना देगा 3-3 कार्बन के। तो इसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ट्रायोस फॉस्फेट है ये, है ना? 3PGA है, ट्रायोस फॉस्फेट है ना, 3PGA। और यहाँ पे जो है ये रिड्यूस्ड होके और ये क्या बनाएगा? ट्रायोस फॉस्फेट बनाएगा। कौन सा? ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट, है ना? तो यहाँ पे आपका जो है C आ जाएगा। C में क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट है, ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप ऑप्शन देखें तो A इज RUBP, B इज PGA एंड C इज ट्रायोस फॉस्फेट। तो ये आपका 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन सा ठीक है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन स्ट्रोमा हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। बच्चे, स्ट्रोमा में नहीं होता है तो ये गलत है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन कैरियर। ये ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द F0 ऑफ द ATP सिंथेज इज कपल्ड विद ATP सिंथेसिस। ये भी ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ NADP
to NADPH is also cause for creation of proton gradient, ये भी ठीक है, इसमें भी स्ट्रोमा से क्योंकि H+ आयन प्रोटॉन्स ले लेगा फॉर द रिडक्शन, तो वहाँ पे और कम हो जाएगा, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पिगमेंट ए, बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राफ जा रहा है, आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन ए जो सबसे ऊपर जो होगा वो यहाँ पर जो है क्लोरोफिल बी है, दिस वन इज क्लोरोफिल, क्योंकि यहाँ पर ये किस पे एब्जॉर्ब कर रहा है स्पेक्ट्रम को, वो बताना है हमने। बी जो है आप देख रहे हैं कि बी यहाँ से मूव करके और दो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं इसके 400 पे एंड 700 पे, तो बी आपका क्या है, यहाँ पर ये कैरोटेनॉइड्स है। और सी क्या है, सी 2 पे आ रहा है, ये देखिए, तो यहाँ पे सी क्या है, सी इज क्लोरोफिल ए, तो ऑप्शन 2 ए इज क्लोरोफिल बी, बी इज कैरोटेनॉइड एंड सी इज क्लोरोफिल ए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। H2O जो है हाइड्रोजन डोनर होता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाएगा, H2O हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स। स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द O2 इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी ठीक है स्टेटमेंट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक केल्विन साइकिल से एक कार्बन निकलता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, तो 6 बार ये साइकिल चलना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फोटोसिस्टम 2 के पास प्रेजेंट होता है और इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 PS2 एंड लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें तो ये फोटोसिस्टम PS2 है और यहाँ पे PS1 है और यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, H2O हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, तो इनर साइड में हो रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करिए, क्या कह रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये कहाँ पे मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलेगा। यूबिक्विनोन कहाँ पे मिलता है, तो यूबिक्विनोन जो है वो मोबाइल कैरियर है। एटीपी सिंथेज जो है कॉम्प्लेक्स 5 है और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है वो 3 और 4 के पास होता है, तो डी आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो पेरिफेरल कौन सा होता है बच्चे, F1 हेडपीस ऑफ एटीपी सिंथेज, बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये F0 होगा और यहाँ पे ये F1 होता है और यहाँ पर ये ADP प्लस PI को कन्वर्ट करता है ATP के अंदर और यहाँ से मूव करेगा H+ आयन प्रोटॉन्स, तो पेरिफेरल है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस यील्ड NAD एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो इसमें से सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो NAD रिलीज नहीं कर रहा है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रैब साइकिल है वो NADH रिलीज करता है, NADH करेगा, NAD नहीं करेगा, NAD नहीं करेगा, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है इन एम्डन म्यूरोफॉन पार्नास पाथवे, कौन सा पाथवे ये? ग्लाइकोलिसिस है। रिस्पेक्टिवली एट होम मैनी स्टेप्स ATP synthesized, NAD plus is reduced and ATP is utilized। तो कितने स्टेप्स में ATP सिंथेसाइज होगा? तो 2 स्टेप में। NAD कितना होता है? 1 स्टेप। और ATP यूटिलाइज कितना है? तो 2 स्टेप। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है 2, 1 and 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एजर्शन जो है इथोफेन इज मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज रिसोर्स ऑफ इथाइलिन, ये ट्रू है। और जो रीज़न है इथोफेन का, ये हेस्टन करता है फूड राइपनिंग को लेकिन डिले नहीं करता है एब्सेशन को। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि ए जो है वो मैरिस्मेटिक सेल है, बी डिफ्रेंसिएशन है, सी मैचुरेशन है और डी जो है मैचुरो सेल है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि द 2 हार्मोन्स विच एक्ट एंटागनिस्टिकली, एक दूसरे के अपोजिट कौन काम करते हैं बच्चे? तो मोस्ट केसेस में एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन काम करते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। 1 सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, ये ठीक स्टेटमेंट है। सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स पर आवर, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, बच्चे ड्राई वेट के उसमें नहीं किया जाता है, लेंथ के बेसिस पे किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफर्स फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज द फॉर्मर। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? अकर्स ओनली इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, गलत ऑप्शन है। अकर्स अंडर लो लाइट इंटेंसिटी एनारोबिक कंडीशन और व्हेन CO2 एबिलिटी इज पुअर। तो बच्चे ये बिल्कुल सही है, लो लाइट इंटेंसिटी में एनारोबिक कंडीशन में होता है। तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इंक्लूडेड। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Next question is statement 1. In C4 plant, the bundle sheath cells are rich in an enzyme ribisco but lacks PEPcase, phosphoenol pyruvate carboxylase। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ठीक है। C4 प्लांट में बंडल शीथ में रुबिस्को होता है, पेप मीजोफिल सेल्स में होता है। ये कहाँ पे होगा? मीजोफिल में होगा। एंड स्टेटमेंट 2, द मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक द एंजाइम रिबिस्को, ये भी ठीक है क्योंकि वहाँ पे पेपकेज है। फोटो रेस्पायरेशन को रोकना है टू प्रिवेंट फोटो रेस्पायरेशन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन दी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये बच्चे प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा साइड ऑफ ग्रेना थैलेक्वाइड। तो ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो बायोसिंथेटिक फेज जो है वो डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट होता है NADPH एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? तो NADPH एंड ATP है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द इज द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है आपको पता है कि 6 CO2 आ जाएगा, 6 H2O है, 6 CO2, 12 H2O, 6 O2, C6H12O6 एंड वाटर, 6 वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है इज द राइट आंसर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल। नेक्स्ट है CO2 इज रिलीज्ड इन ऑल प्रोसेसेस एक्सेप्ट। तो बच्चे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलता है, बाकी सब में CO2 जो है वो निकलेगा, डिकार्बोक्सिलेशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्योंकि हो क्या रहा है, C6H12O6 ये कन्वर्ट हो रहा है टू C3H6O3 के अंदर,
है ना, तो कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेप्स अकर्स ड्यूरिंग क्रैब साइकिल इन विच डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस। तो डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ पे होगा? तो डीकार्बोक्सिलेशन जब ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में, है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन है ये ठीक है, सी ठीक है। एंड अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो ये भी ठीक है। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। दिस वन इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस वन इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। तो बोथ द आंसर्स सी एंड डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Next one is, which of the following represents the component of complex 1 of mitochondrial electron transport system 1? तो complex 1 जो है वहाँ होता है NADH reductase, है ना, NADH का ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है FMN and FES is the right answer. Next question is, select the odd one out with respect to number of carbon atoms present in one molecule. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, हमें ऑड वन आउट बताना है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन है ना। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये भी 3 कार्बन है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये भी 3 कार्बन है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।